हेलो गाइज, मैं नीतीश कुमार आज आप लोग को हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जो कि ये बहुत ही डरावना है और आप लोग दिल थाम कर बैठे रहिए और ये कहानी को लास्ट तक देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए। ये कहानी पटना के बेली रोड का है, जो कि ये दिन में जितनी खूबसूरत और अस्त व्यस्त रोडें दिखती हैं उतनी रहस्यमय ये रात को रहती है। तो चलिए, यहाँ पर एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है रात, और ये आत्मा बन के यहाँ पर भटकती हुई रहती है। नाम के एक लड़का वहाँ पर पढ़ाई करता है पटना में, और अपने दोस्त के बर्थडे पर वहाँ पर जाता है। तो रात को 12:30 बजे वापस जब वो अपने रूम पर आता है, पूरी रोड सुनसान सी रहती है। पूरी रोड वहाँ पर सुनसान और दूर दूर तक गाड़ियाँ दिखाई देती है। लाइट पूरा स्ट्रीट लाइट जलता हुआ रहता है, अंधेरा पूरा छाया हुआ भी रहता है कहीं कहीं ऐसा। और जैसे भी वहाँ से राहुल निकला और रास्ते में आया तो धीरे धीरे बाइक चला रहा था, और रास्ते में एक लड़की सी खड़ी थी और वाइट से कपड़ा ढकी हुई थी। और उसको राहुल को लगा कि किसी का इंसानियत के नाते मदद करनी चाहिए। तो लड़की के पास गया, बाइक रोका और पूछा, दीदी आपको कौन सी मदद चाहिए? तो बोला, भैया मुझे आगे तक आप लेफ़्ट छोड़ देंगे। राहुल को थोड़ा सा डर हुआ, अंदर डर हुआ कि भाई आखिर ये लड़की ऐसी कैसे यहाँ पर खड़ी है और इस रूप में कैसी है। जैसे उसको देखा फेस को तो पीला सा, एकदम पीलापन चेहरा। आप लोग को भी ऐसा लगेगा कि आखिर पीलापन चेहरा किस इंसान का हो सकता है। समझिए कि कितनी डर उसके अंदर आया होगा। और उसके बाद राहुल बोला, ठीक है, इंसानियत के नाते डरते हुए बोला कि ठीक है, हाँ बैठ जाइए बाइक पे। जैसे बैठ गई, कुछ दूर चला, वो कुछ दूर बाद गायब हो गई थी। कुछ दूर बाद उसको दिखाई नहीं दिया। परछाई जो होता है उसका, कुछ नहीं दिखा। मिरर में देखा, मिरर में भी कुछ नहीं था। मिरर में कुछ नहीं दिखा। बाइक के पीछे धीरे धीरे डर से वो पीछे की तरफ देखा। पीछे की तरफ देखा, कोई नहीं था, कोई नहीं बैठा हुआ था। उसके बाद कुछ ही देर बाद उसका दोस्त कॉल किया, दोस्त कहाँ पर तक तुम पहुँचा? बोला कि मैं तो यहाँ बेली रोड में आ गया हूँ, ऐसा है। उसका दोस्त ने उसे बताया कि दोस्त वहाँ पर तुम बहुत सावधानी बरत के निकलना, क्योंकि उस रास्ते में एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। वो सबको आत्मा बन के वहाँ पर सबके पीछे परेशान करने का काम करती है। और इतना ही नहीं, उसको बहुत को ऐसा किया है, उसके साथ जानलेवा हमला हो गया है। और जानलेवा हमला होने के बावजूद बहुत लोग वहाँ पर रात को जाना ही नहीं चाहता है राहुल को। और अचानक उसका फ़ोन इसके बाद कट गया। जैसे फ़ोन कटा, वहाँ पर कुछ दूर बाइक तेज़ी से वहाँ से निकाला, और निकालने के बाद कुछ दूर बाद जाकर पूरा कोहरा छाने लगा, अंधेरा सा हो गया पूरा। और राहुल को इतना डर अंदर बैठ गया, आखिर कोहरा छा रहा है क्यों, जबकि मौसम पूरा क्लीन था, और अचानक इतना दूर के ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। राहुल को इतनी डर बैठ गई अंदर, और वहाँ से क्या किया कि बाइक तेज़ी से निकालने का कोशिश किया और निकाला वहाँ से। कुछ दूर जाकर फिर से बाइक बंद हो गई उसका। बाइक जैसे बंद हुआ, एक बार चालू किया, 2 बार चालू किया, तीसरी बार चालू किया, स्टार्ट हो गया। तीसरी बार स्टार्ट होने के बाद कुछ दूर आगे गया, फिर देखा वो लड़की लिफ्ट लेने के लिए फिर खड़ी है, और ये स्माइल दे रही थी वहाँ पर। जबकि वहाँ पर स्माइल के साथ इसको बोल रहा था, भैया रुकिए रुकिए, मेरे को लिफ्ट दे दो। और जैसे कि वहाँ पर फिर खड़ी थी तो राहुल को बहुत डर लगा। अरे यार, मैं तो उसको पीछे देखा था, लेकिन इतनी अचानक इतनी आगे कैसे आ गई आखिर, और मेरे साथ ही रास्ता में ऐसा हो क्यों रहा है। इतना उसको डर हो गया कि आखिर मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। फिर भी राहुल क्या क्या डर से ऐसा किया कि वो तेज़ से बाइक निकाला वहाँ से, और निकलते निकलते आगे की तरफ आया। जैसे आगे आया यहाँ पर, और उसको इतनी डर लग रहा था कि फिर से बाइक ऐसा बंद हो गया। बंद होने के बाद सोचा कि क्या ही करे यहाँ पर, ज़्यादा रात हो गई थी, आखिर कोई इंसान उसके आसपास कहीं देखने का नज़ारा नहीं आ रहा था। रात में कोई ऐसा मदद करने वाला नहीं था। और वहाँ पर इसकी बाइक जैसे बंद हुआ, खूब चिल्लाया वहाँ पर, मदद करो मदद करो। मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं सुनने वाला था, कोई नहीं, वहाँ पर कोई मदद के लिए नहीं आया। फिर राहुल कैसे भी रो कर अपने बाइक को खूब कोशिश किया, चालू किया दोबारा, और चालू करने के बाद वहाँ से निकाला। वहाँ से निकलने के बाद जैसे आगे गया
तो आगे गया तो फिर अपने कुछ दूर बाद उसके रूम आया, घर पे पहुंचा। घर पे पहुंचने के बाद हेलमेट जैसे रखा वहाँ पर, हेलमेट रखने के बाद उस हेलमेट में पर्ची निकाला और देखा तो उस पर लिखा था कि मैं अब अगले रात आपसे फिर मिलूँगी, फिर अगले रात मिलूँगी। उसके बाद उसको डर ऐसा लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है इसी रात से ऐसा। और वो अगले रात राहुल ने निकाला ही नहीं। ये सारी कहानी दिन में अपने दोस्त को बताया और अगले रात से निकालना ये बंद कर दिया। और ये अचानक अगली रात तो राहुल गायब हो गया। जैसे गायब हुआ उसका दोस्त खोजा कि आखिर गया कहाँ। जैसे राहुल यहाँ से गायब है, यहाँ से कहीं दिख नहीं रहा है। और सबको डर ऐसा बैठ गया कि आखिर ऐसे बर्थडे में गया, इसके साथ ऐसे ऐसी कहानी हुई और इसके बाद ये गायब हो गया। गायब होने के बाद सब में बहुत ही डर सा समा गया कि रात में ऐसा होता है बेली रोड में कि एक्सीडेंट हुई लड़की सबको परेशान कर रही है आत्मा के रूप में। तो आप लोग गाइज कभी भी इस रास्ते से गुज़र रहे हैं तो अपने सावधानी के साथ जाना, क्योंकि ये रास्ता इतनी ख़तरनाक हो चुकी है, किसी का जान के हमला हो सकता है। और अपने जान को लापरवाही नहीं करते हुए अपने जान को एकदम अच्छे से हिफाजत कीजिए और इस रास्ते में आप अच्छे से सुरक्षित से जाइए आइए कभी भी। तो चलिए गाइज, आप लोग को ये कहानी यहीं तक एंड की है और अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले वीडियो में इससे भी बेहतर से बेहतर बनाने का कोशिश करूँगा।